आप मेरे चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ स्टडी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं अभी फ़िलहाल मैं आपको 6 क्लास कक्षा 6 की विज्ञान विषय से अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक पाठ का अध्ययन करेंगे हम लोग। और पिछली वीडियो में मैंने इससे पूर्व की चैप्टर को बताया है, उसे भी आप देखें। तो इससे पहले हम एक बार और आपसे कह रहे हैं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना व्यू लिखें। तो पाठ की ओर हम अपना बढ़ते हैं। तो सब तंतु से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र अध्याय का शीर्षक है। तो वस्त्र जो है तंतुओं से ही बनता है। वस्त्र क्या है? तंतु से बनता है और धागे से बनी वस्त्र तंतुओं से बनता है और धागे से बनी सामग्री को हम क्या कहते हैं? वस्त्र कहते हैं। वस्त्र के तंतु पौधे व जंतुओं से प्राप्त होते हैं। वस्त्र के तंतु का प्राप्ति स्रोत क्या है? पौधा और तंतु। तो वस्त्र तो हम रोज ही हमारा परिधान है। कलरफुल होते हैं हमारे वस्त्र, मोटे होते हैं, पतले होते हैं, रंगीन, सफ़ेद, चमकीले और चिकने खुरदुरे वस्त्र भी आते हैं। हम बहुत सारे वस्त्र को देखते हैं और अब मौसम के अनुसार हम अपने कपड़े को बदलते हैं या मौसम के अनुकूल हम अपना वस्त्र पहनते हैं। जाड़े में गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी के मौसम में सूती कपड़ों की प्राथमिकता होती है, पतले और सूती कपड़ा की प्राथमिकता हम देते हैं। पर्व त्योहार के दिनों में हमारे यहाँ एक बात होती है कि नए कपड़े पहनने का अवसर मिलता है। हमें नए कपड़े खरीदारी करते हैं जिसमें रेशमी कपड़े खरीदते हैं, सूती, ऊनी और टेरिकॉट कृत्रिम वस्त्र भी पहनते हैं, खरीदते हैं। वस्त्रों में विविधता बहुत होती है, बहुत प्रकार के वस्त्र होते हैं और बहुत सारे इकट्ठे कपड़े होते हैं। बहुत से रेडीमेड बने बनाए कपड़े हमारे पास होते हैं। कपड़े कई प्रकार के भी होते हैं, सूती, ऊनी, रेशमी, पॉलिस्टर, टेरिकॉट आदि। तो आपका क्रियाकलाप पाठ में कहा जा रहा है कि क्रियाकलाप 1 में कि आप अपने माता पिता के साथ पर्व के साथ नए कपड़े खरीदने दुकान में गए होंगे। वहाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्र विभिन्न रंगों से सजे रहते हैं। दुकानदार समझाता है कुछ कपड़े रेशमी, कुछ सूती, ऊनी और कृत्रिम आदि हैं। क्या आप इनकी विविधता की पहचान कर सकते हैं? आप नज़दीक के दर्जी की दुकान पर जाएं, वहां से कपड़ों की कतरनें इकट्ठी कीजिए। कपड़े के प्रत्येक कतरन को छूकर अनुभव कीजिए। अलग अलग तरह के कपड़ों की कतरनें अपने कॉपी में चिपकाइए। अपने मित्र, दर्जी, माता पिता की सहायता से कपड़े के प्रकार को लिखिए, जैसे सूती, ऊनी, रेशमी, पॉलिस्टर और टेरिकॉट आदि। अब क्रियाकलाप 2 में है बुनाई की चर्चा इसमें की गई है। स्वेटर एवं धागे की बुनाई। स्वेटर एक धागे की बुनाई से तैयार की जाती है। जो स्वेटर का अब हम क्या है कि पहले पूर्णतः डिपेंड था आदमी की हाथ की बुनाई से ही स्वेटर तैयार किया जाता था, परंतु बहुत दिनों से, बहुत समय से हमारे यहाँ मशीन से भी स्वेटर की बुनाई की जाती है और लोगों को तो अब पसंद भी आते हैं मशीनों की बुनाई की ही स्वेटर और पहनते हैं ज़्यादातर आदमी। और वस्त्रों के डिजाइन में बदलाव आ गए हैं, जिसके कारण रेडीमेड भी ज़्यादा पहनने लगे हैं। धागों को एक साथ बुनकर ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अब धागे किससे बनते हैं? यहाँ अब बात आ रही है कि धागे किससे बनते हैं। कापी पर जो वस्त्र आपने चिपकाए हैं उनके नीचे उनके धागे भी लगाने को आपको बोला जा रहा है पुस्तक में। अब यहाँ आ रहे हैं एक धागे किससे बनते हैं। ये धागे किससे बनते हैं? तो रुई के तंतुओं से धागे बनाए जाते हैं। रुई के तंतुओं से धागे बनाए जाते हैं।
आपने सुई में धागा तो पिरोया होगा, पिरोया मतलब जो हम इन करते हैं उसमें, यदि नहीं पिरोया तो पिरो कर देखिए। कई बार धागे का अगला सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। जब हम सुई में धागा इन करते हैं ना तो कभी कभी वो 2 पार्ट में बट जाता है धागा, पतली धागा रहता है, पतला धागा रहता है, बट उसमें 2 पार्ट उसका हो जाता है। ऐसा होने पर सुई में धागा पिरोना, घुसाना जिसको हम लोग बोलते हैं, इन कराना बड़ा मुश्किल होता है। फिर से हम क्या करते हैं उसको, फिर उसके पास से थोड़ा सा काट देते हैं, फिर से इन कराते हैं। धागे की ये पतली लड़ी और ये पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। तंतु किसे कहते हैं? तो यहाँ एक तंतु किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा धागे की ये पतली लड़ी और पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, इन्हें हम तंतु कहते हैं। क्या सभी प्रकार के धागे जैसे कि सूत, जूट, रेशम तंतु से बनते हैं? इन धागों को खोलकर देखिए। प्राकृतिक तंतु, कुछ तंतु जो हैं वो प्राकृतिक हैं, जैसे सूती, रेशमी, जूट, ऊनी के तंतु पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। सूती वस्त्र, कुछ वस्त्र के तंतु जो हैं वो प्राकृतिक तंतु से तैयार होते हैं। वस्त्र जैसे सूती, रेशमी और जूट, ऊनी, ये तंतु ये इनके तंतु जो हैं पौधे और जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं। पौधे और तंतुओं से प्राप्त होने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु। सूत और कपास से रेशमी सूत, रेशम के कीटों से और ऊन भेड़, ऊंट, बकरी आदि से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा केले के पत्ते एवं तने, बांस से भी तंतु प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि केले के पत्ते एवं तने, बांस और से भी तंतु प्राप्त किए जाते हैं। अब मानव निर्मित तंतु क्या है? हजारों वर्षों तक प्राकृतिक तंतुओं से ही वस्त्र हमारे यहाँ बनाए जाते थे, परंतु बहुत से 100 वर्षों के से ऊपर से क्या हो रहा है, हमारे यहाँ रासायनिक पदार्थों के पदार्थों से जिसके स्रोत पौधे जंतु नहीं हैं, पौधे और जिनमें कि पौधे और तंतु से कि स्रोत कुछ भी नहीं है, रासायनिक पदार्थों से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें मानव निर्मित तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि। कुछ पादप तंतु की अब हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि रुई है जो कपास से आती है। तो रुई की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो क्या तंतु के बारे में आपने समझा होगा कि तंतु क्या है। तंतु धागे की पतली लड़ियां और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनती है, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। वस्त्र तंतुओं से ही बनता है और वस्त्र की बुनाई जो है, तागे के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। कपड़े जो कहाँ से आते हैं? तो कपड़े धागे से बनाए जाते हैं। धागों को एक साथ बुनने पर वस्त्र बन जाते हैं। धागे से बनी सामग्री को वस्त्र हम कहते हैं। वस्त्र के तंतु पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कृत्रिम वस्त्र ऐसे वस्त्र को जो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, पादप या जंतु स्रोतों से नहीं प्राप्त किए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही तक। अब हम आगे आपको बताएंगे इसमें ये कुछ पादप तंतु, जिसमें हम रुई की चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, ये प्रथम वीडियो है इस चैप्टर का। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब